खुशी के आंसू। एक परी थी, बड़ी नटखट। वह बहुत शरारत करती थी। एक बार रानी परी ने उस नटखट परी से कहा कि तुम भंडार गृह में मत जाना, पर नटखट परी नहीं मानी और वह भंडार घर में चली गई। वहाँ पर एक जादुई छड़ी रखी थी। नटखट परी ने वह उठा ली और धरती पर चली गई। नटखट परी जादुई छड़ी से धरती पर शरारत करने लगी। जब रानी परी को पता चला कि नटखट परी ने के बावजूद नियम को तोड़कर जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, तो वह धरती पर प्रकट हुई और नटखट परी से जादुई छड़ी छीन ली और कहा कि अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। जब तुम्हारी वजह से धरती पर किसी दुखी मनुष्य के खुशी के आंसू टपकेंगे, तब तुम उस आंसू को अपने हथेली पर समेट लेना, जिससे वह आंसू मोती बन जाएगा और तुम परी लोक पर आने की हकदार हो जाओगी। इस तरह रानी परी यह कहकर परी लोक चली गई और नटखट परी रोने लगी। पर उसने रानी परी की बात याद आई और वह किसी दुखी मनुष्य की तलाश करने लगी। उसने देखा एक बुढ़िया रो रही थी। उसने पूछा, बुढ़िया तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा कि उसका बेटा लापता हो गया है। नटखट परी ने वादा किया कि वह उसके बेटे को ढूंढेगी। फिर नटखट परी के साथ रहने लगी और उस बुढ़िया की सेवा करने लगी। बुढ़िया के आंगन में एक आम का पेड़ था जिस पर कच्चे आम लगे थे। बुढ़िया को अचार बनाना आता था। नटखट परी सुबह शाम बुढ़िया का काम करती और दिन में गांव-गांव जाकर अचार बेचती और बुढ़िया के बेटे के बारे में गांव वाले से पूछती। एक दिन एक गांव वाले ने कहा कि एक लड़का उसके गांव में भटकता हुआ आ गया था और शायद उसकी याददाश्त चली गई है। नटखट परी बुढ़िया को लेकर उस गांव में गई। बुढ़िया ने अपने बेटे को पहचान लिया। बुढ़िया ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसकी आँख में आंसू आ गए। जैसे ही उसके आंसू टपकने वाले थे, नटखट परी ने आंसू को धरती पर गिरने से पहले अपनी हथेली पर समेट लिया और वह आंसू मोती बन गया। इस तरह नटखट परी अपने असली वेश में आ गई। बुढ़िया यह देखकर बहुत हैरान हुई और तभी रानी परी प्रकट हुई। रानी परी नटखट परी को लेकर जाने लगी और उसने बुढ़िया को बहुत से उपहार दिए। बदले में बुढ़िया ने भी बहुत दुआएं दी। रानी परी ने कहा कि अब बुढ़िया की सेवा करने से तुमने जो गलतियां की थी उसका प्रायश्चित हो गया है। उसने नटखट परी को गले लगा लिया। नटखट परी ने भी कहा कि अब वह शरारत नहीं करेगी और हमेशा दीन दुखियों की मदद करेगी।